नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको इन चीज़ों से कोई समस्या नहीं हो, जैसे देश की समस्याएं हैं, आपके बच्चों की फीस से, बढ़ते हुए बेरोजगारी से, पेट्रोल के दामों से भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप किसी भी मीडिया चैनल पे बेवजह की बहस को देख सकते हो, जिसका खामियाजा या जिसका कोई असर हमारी समस्याओं पे नहीं पड़ेगा। तो इसलिए समस्याओं पे असर पड़े या समस्याएं ख़त्म हो, तो इसके लिए ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे चैनल्स को बढ़ावा दें जिससे देश की समस्याएं हल हो। तो समाचारों के लिए, खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है और वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। वहीं अमेरिकी ड्रग्स विभाग ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन आज से लगाई जा सकती है। अब अमेरिका भी ब्रिटेन, बहरीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिसने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों के बढ़ने और घटने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 30,005 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें शुक्रवार को सामने आए 29,398 मरीजों की तुलना में मामूली बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 93 लाख को पार कर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम करेंगे। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 196 देशों की ओर से अपनाया गया है और 4 नवंबर 2016 से इसे लागू किया गया था। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों में जारी गतिरोध के बीच किसानों ने शनिवार यानी आज टोल प्लाजा फ्री करने और राजमार्ग जाम करने का ऐलान किया है। 9 दिसंबर के सरकार के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। बीकेयू के प्रमुख बलबीर एस राजेवाल ने कहा कि रिलायंस और अडानी के टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस और भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा कि उनसे किसानों का दुख नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है। धर्मेंद्र ने ट्वीट कर कहा कि मैं अपने किसान भाइयों की परेशानी से बेहद दुखी हूं। सरकार उनके लिए शीघ्रता से कुछ करे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पिछले हफ्ते भी ट्वीट कर सरकार से इस आंदोलन को जल्द समाधान निकालने का आग्रह किया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.525 अरब डॉलर बढ़कर 589 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है। इससे पिछले 27 नवंबर को सप्ताह समाप्त में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 46.9 करोड़ डॉलर घटकर 574 अरब डॉलर रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद को हर रिश्वत लेने वाले के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने संबंधी कानून पारित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। शीर्ष अदालत ने बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा देने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शुक्रवार कल सुबह शहर का मौसम बदल गया, यानी राजधानी जयपुर का। देर रात छाए बादल सुबह 5 बजे मावठ के रूप में बरस पड़े। यह सीजन की पहली मावठ है जिसने जिले के अधिकांश हिस्सों को भिगो दिया। दिन भर सूर्य नहीं निकला, जिससे दिन का पारा अचानक 6.6 डिग्री गिर गया और दोपहर ठिठुर गई। इससे उलट बादलों से रात का पारा 0.8 डिग्री बढ़कर 12 डिग्री पर पहुंच गया। राजस्थान की रिकवरी रेट पहली बार 93% को पार हो गई है। अब तक मिले 2,88,692 मरीजों में से 2,68,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि देश के औसत से प्रदेश में रिकवरी रेट अब भी 1.5% कम है। अच्छा संकेत यह है कि शुक्रवार को 33 जिले में जितने कुल मरीज मिले उससे अधिक जयपुर, जोधपुर में ठीक हुए। बीते 24 घंटों में 1473 नए रोगी मिले। वहीं
फिल्म दे दे प्यार दे के विज्ञापन में दिखाया गया सीन मूवी में न होने से नाराज एक दर्शक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता मंच ने अभिनेता अजय देवगन सहित फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सिनेमाघर संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसी तरह के एक मामले में यशराज फिल्म पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया था और उपभोक्ता मामलों की सर्वोच्च अदालत ने इसे सही ठहराया था। मिक्सोपैथी एक नया शब्द के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के यानी जयपुर शहर से या राजस्थान से IMN से जुड़े निजी डॉक्टर्स ने 12 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जबकि सरकारी सेवा डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ये डॉक्टर केंद्र सरकार की ओर से आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। जिले के निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक OPD में कार्य बहिष्कार रहा। हालांकि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया गया। ज्यादातर निजी अस्पतालों में OPD बंद रही। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों का हल करने पर भारत को अमेरिका के दोनों दलों का हमेशा से समर्थन मिलता रहा है। यह पूछे जाने पर कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की नवगठित टीम के साथ क्या भारत संपर्क में है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह बात कही। वहीं राजस्थान के लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में प्रवेश की अंतिम तिथि UGC के निर्देशानुसार बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी गई है। निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि दूरस्थ शिक्षा में नए प्रवेश के लिए विद्यार्थी 20 दिसंबर तक अपने आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो दूरस्थ शिक्षा से BA तथा BCom प्रथम वर्ष एवं MA पूर्वार्ध में सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए अपना आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरकर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक एवं अन्य जानकारी के लिए दूरस्थ शिक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर 9462658501 पर संपर्क किया जा सकता है और व्हाट्सएप मैसेज से जानकारी ली जा सकती है। वहीं राजस्थान के उदयपुर से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत उदयपुर के उप जिला प्रमुख और समस्त पंचायत समितियों के उप प्रधानों का चुनाव शुक्रवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। उदयपुर जिला मुख्यालय पर उप जिला प्रमुख के निर्वाचन की प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी चेतन देवड़ा की उपस्थिति में जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। इसके तहत जिला परिषद उदयपुर के सभागार में निर्वाचित सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं उदयपुर से ही जिला पर्यावरण समिति और परिसंकट में अपशिष्टों के व्ययन स्थल चयन समिति की बैठक जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में बुधवार 16 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। समिति के सदस्य सचिव एवं उप वन संरक्षक बालाजी करी ने बताया कि बैठक में पौधारोपण पर जनजागृति, पर्यावरण संरक्षण, मार्बल स्लरी निस्तारण, औद्योगिक इकाई और यातायात प्रदूषण की रोकथाम, पॉलीथीन प्रतिबंध, चिकित्सालयों में साफ सफाई, अवैध बजरी खनन आदि पर चर्चा की जाएगी। वहीं उदयपुर से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में 15 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में वेबिनार का आयोजन होगा। उदयपुर में ही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदयपुर के निर्देशन में शनिवार 12 दिसंबर यानी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण सचिव श्री ब्रजेंद्र रावत ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य माध्यमों से उदयपुर जिले के समस्त अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।